बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया था और इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व किया था, जिसमें हमारे पास दो फंक्शन दिए गए होते हैं और कहा जाता है कि एक का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट फाइंड करें। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे। आज उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 प्रॉब्लम नंबर 5, डिफरेंशिएट उसने हमें कहा है सिंपली इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। 1 + x² होल पावर n विद रिस्पेक्ट टू x², इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए, हमारे पास दो फंक्शन हैं। रिकॉल करते हैं प्रीवियस लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले फंक्शन को हमने t के इक्वल लेट किया था और सेकंड वाले फंक्शन को हमने u के इक्वल लेट किया था। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। सॉल्यूशन लेट t इज इक्वल्स टू, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, x² होल पावर n एंड u इज इक्वल्स टू x²। इसको मैंने t के इक्वल लेट कर लिया, इसको मैंने u के इक्वल लेट कर लिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसका मतलब है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मुझे t का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u। सो वी हैव टू फाइंड dt बाय du। हमें dt बाय du फाइंड करना है। फाइंड करते हैं जी पहले dt बाय dx, क्योंकि t जो है ये x का फंक्शन है और u भी जो है ये x का फंक्शन है, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dt बाय dx फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा जी d बाय dx ऑफ 1 + x² होल पावर n। पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी 1 + x² एज इट इज़, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाय dx ऑफ 1 + x² का, that will be equals to n into 1 + x² होल पावर n माइनस 1 एंड 1 + x² का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x आएगा। अगेन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा। that is equals to 2nx, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ 1 + x² होल पावर n माइनस 1। ये मेरे पास क्या आ गया है, dt बाय dx आ गया, dt बाय dx। अब मुझे फाइंड करना है du बाय dx। u इज इक्वल्स टू x² है, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा d बाय dx ऑफ x², डेट विल बी इक्वल्स टू x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x आ जाएगा और अगेन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। ये आ गया du बाय dx। अब हम बढ़ते हैं अपने जो हमें फाइंड करना है dt बाय du, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय चेन रूल dt बाय dx हमें फाइंड करना है, सॉरी du हमें फाइंड करना है, डेट इज इक्वल्स टू dt बाय dx। इसमें जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है वो x है, dx बाय du। dt बाय dx ये हम फाइंड कर चुके हैं, डेट इज 2nx 1 + x² होल पावर n माइनस 1 एंड dx बाई du हमें चाहिए, जबकि हमारे पास है क्या, du बाई dx है, तो उसे हम उल्टा देंगे, वो क्या बन जाएगा 1/2x बन जाएगा। इसे जब हम उल्टाएंगे तो ये क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं dx बाई du, डेट इज इक्वल्स टू 1/2x। तो हमें dx बाई du चाहिए था, इसलिए हमने इसको उल्टा के लिख दिया।
2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, n बच गया, n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस 1। ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता। सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, dt बाई डी यू। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक को हमने t के इक्वल लेट कर लिया, एक को हमने u के इक्वल लेट कर लिया। जो विद रिस्पेक्ट टू वाला है वो बाद में आएगा, तो हमेशा डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव जाएगा, इसलिए हमने इसको लिखा dt बाई डी यू हमें फाइंड करना है। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। दोनों को हमने चेन रूल में पुट करके सिंप्लीफाई किया, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास लगे क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी हैं, तो आइए हम उनकी तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका है थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। दोनों हमारे पास जो हैं ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन पे हमें पता है कि हम क्या लगाते हैं, क्वोशंट रूल लगाते हैं। सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट, आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट वाले को t कह लें, आप फर्स्ट वाले को u कह लें, आप फर्स्ट वाले को z कह लें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दूसरे वेरिएबल को मैं t का नाम दे लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। दूसरे फंक्शन को मैंने t का दे दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमें dz बाई dt फाइंड करना है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल हैं वो चेंज किए हैं, एक को z कहा है, एक को t कहा है। सो वी हैव टू फाइंड dz बाय dt, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब हम z का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों तरफ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ z डेट इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी बनेगी dz बाय डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू, इस पर हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, और डेरिवेटिव आएगा न्यूमिनेटर का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस 2x को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, फिर ये वाला माइनस ब्रैकेट 2x क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। फर्स्ट वाला मैंने ब्रैकेट के बगैर लिखा है, यहाँ पे क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। पॉजिटिव 2x क्यूब एंड नेगेटिव 2x क्यूब कैंसिल हो गया, डेट इज इक्वल्स टू dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 4x, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों नेगेटिव थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास z का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम t का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। t हमारे पास क्या है, t इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय डी एक्स ऑफ t डेट इज इक्वल्स टू
डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन। रैशनल फंक्शन है तो अगेन हमारा क्वेश्चन ट्रू लगेगा। यह आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर x प्लस वन होल का स्क्वायर x प्लस वन एज इट इज़, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ x माइनस 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू, इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं आएगी, माइनस x माइनस 1 ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज़। मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, डी टी बाई डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन एज इट इज़, फिर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर एज इट इज़, एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर एज इट इज़, माइनस एक्स एंड पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। नाउ हम क्वेश्चन चेन रूल की हेल्प लेंगे। बाय चेन रूल हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी जी बाई डी टी, हमें फाइंड करना है डी जी बाई डी टी डेट इज इक्वल्स टू जेड भी एक्स का हमारे पास फंक्शन है और टी भी एक्स का फंक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे डी जी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाय डी टी। अब डी जी बाई डी एक्स हम फाइंड कर चुके हैं, डी एक्स बाई डी टी इसे हम उल्टा देंगे, तो यहाँ पे हम अगर इसको लिखें तो यह आ जाएगा जी डी टी बाई डी एक्स है, तो डी एक्स बाई डी टी डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। जस्ट इस जो वैल्यू आ रही है उसको उल्टा दें तो वो हमें आंसर मिल रहा है। इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू डी जी बाई डी एक्स माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी टी एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 डेट इज इक्वल्स टू माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इस स्क्वायर को दो पार्ट्स में मैं लिख सकता हूँ, माइनस 2x एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। स्क्वायर है तो मैंने इसको दो हिस्सों में लिख दिया। हम जानते हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और ऐड हुई पावर्स को हम अलग कर सकते हैं। एंड वी नो डैट फॉर्मूला हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसको मैं कह सकता हूँ। सो डेट विल बी इक्वल्स टू डी जी बाई डी टी, डी जी बाई डी टी डेट इज इक्वल्स टू माइनस 2x एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एंड अगेन ये भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन स्क्वायर और ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो बचा क्या, डी जी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर हमारे पास बच गया। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बुक को भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू बुक भी हमारे पास यही सेम आंसर है, उसने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है प्रॉपरली। इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास रैशनल फंक्शन था, रैशनल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू रैशनल फंक्शन। तो हमने एक को जी लेट कर लिया, एक को हमने टी लेट कर लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले को जी कहें दूसरे को टी कहें, आप वो पहले वाला रूल भी अपना सकते हैं, इसको टी कह लें इसको यू कह लें, आपकी मर्ज़ी है। जो भी वेरिएबल आपको पसंद आए वो आप इसमें रख सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड डी जी बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस हमने फाइंड करना है। z का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये हमारे पास रैशनल फंक्शन था इसलिए हमने इस पर क्या लगाया,
क्वेश्चन रूल लगाया और क्वेश्चन रूल लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद t जो है ये भी हमारे पास रैशनल फंक्शन था, तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। इस पे भी हमने क्वेश्चन रूल लगाया और क्वेश्चन रूल लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसका जो आंसर आया उसे हमने उल्टा दिया, dx/dt कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास dx/dt यूज़ होता है। इनमें हमने वैल्यू पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्लियर? आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। सेम टू सेम दोनों हमारे पास रैशनल फंक्शन हैं। पहले हमारे पास स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लीनियर था, अब हमारे पास लीनियर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केयर क्वाड्रेटिक हमने लेना है। ये हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ax स्केयर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, प्लस बी डिवाइडेड बाय ax स्केयर प्लस डी। क्लियर? इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखें, सेम उसी तरह से हम इनको लेट करेंगे। लेट आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को इक्वल लेट कर लें। u इज इक्वल्स टू ax प्लस बी cx प्लस डी। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अब मैंने अगेन वेरिएबल क्या कर दिया, चेंज कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू। तो दूसरे का हम क्या लेंगे, एंड सेकेंड वाले को यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इसको y के इक्वल लेट कर लेता हूँ, ax स्केयर प्लस बी डिवाइडेड बाय ax स्केयर प्लस डी। तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड है, फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। सो वी हैव टू फाइंड du, ये हमारे पास फर्स्ट वाला है, बाय dy। u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन u भी हमारे पास x का फंक्शन है, y भी हमारे पास x का फंक्शन है। पहले हम दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी। u को हमने लिख लिया, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय डी एक्स ऑफ u डेट इज इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी। अगेन हमारे पास रैशनल फंक्शन है तो हम इस पर क्वोशंट रूल लगाएंगे। ये बन जाएगा du बाय डी एक्स इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्केयर cx प्लस डी होल स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ cx प्लस डी एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव x को कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ रहा है तो एज इट इज़ आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अगेन b अकेला है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस ax प्लस बी न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव c एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और d का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा जी du बाय डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी एक्स प्लस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। ए सी एक्स पॉजिटिव और ए सी एक्स नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये बचा जी ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर, और ये है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्र प्लस डी। इस पर भी हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी बाय डी एक्स ऑफ y डेट इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्र प्लस डी। That will be equals to dy by dx equals to डिनोमिनेटर का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी
एंड न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव a एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो ये बन जाएगा 2ax प्लस b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ ax स्क्वायर प्लस b एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2ax, a एज इट इज़ आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस d कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। dy ओवर dx इक्वल्स टू 2ax को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2adx, इनको मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2abx ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय a एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाहर माइनस है तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2adx माइनस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2abx डिवाइडेड बाय a एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर। 2a स्क्वायर एक्स क्यूब पॉजिटिव एंड 2a स्क्वायर एक्स क्यूब नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 2adx माइनस 2abx डिवाइडेड बाय a एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में 2x कॉमन आ रहा है तो ये आ रहा है ad माइनस ab डिवाइडेड बाय a एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर। दोनों हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुके हैं, दोनों को हमारे पास आंसर आ गया, du बाई dx भी आ गया है, dy ओवर dx भी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, बाय चेन रूल हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था du बाई dy, ये हमने फाइंड आउट करना था, du बाई dy हमने फाइंड करना है, तो du बाई dx मल्टीप्लाई बाय dx बाय dy, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमने शुरू में उसको लेट किया हुआ था, डेट विल बी इक्वल्स टू du बाई dx, ये हम फाइंड कर चुके हैं, ad माइनस bc डिवाइडेड बाय cx प्लस डी होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dx बाय dy, इसको हम उल्टा देंगे, जो वैल्यू हमारे पास आई है तो ये आएगा a एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x ad माइनस ab। ये हमारे पास कोई कैंसिल आउट होता है, अगर हम यहाँ से a कॉमन लें तो फिर भी हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होता, कोई भी हमारे पास वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो इसको हम लिख देते हैं ad माइनस bc, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस डी होल के स्क्वायर से डिवाइडेड बाय 2x इंटू सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर ad माइनस ab, ये इससे मज़ीद कोई भी आपस में कैंसिल आउट नहीं होता। सो du बाय u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमने फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको हम बुक पे भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि बुक पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू बुक ad माइनस बी सी a एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ax, यहाँ से उसने a कॉमन लिया हुआ है, d माइनस बी लिखा हुआ है, जस्ट a कॉमन लिया हुआ है 2ax सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर और a उसने कॉमन लिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू बुक अगर हमें आंसर बनाना है तो हम यहीं से a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा जी 2ax, a यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा d माइनस बी। तो अब ये सेम टू सेम हमारे पास बुक वाला आंसर बन गया। पहले वाला आंसर भी आपका गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक आंसर है। क्लियर? आइए मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। डेट विल बी इक्वल्स टू, सोल्यूशन करते हैं जी सेम उसी तरह से हम लेट कर लेंगे, लेट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक को मैंने t के इक्वल लेट कर लिया, एक को मैंने u के इक्वल लेट कर लिया, एंड वी हैव टू फाइंड dt बाय du, t का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u। t जो है ये भी हमारे पास x का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारे पास रैशनल फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय डी एक्स ऑफ t एडिटर यहाँ से कट लगा के ना दोबारा कीजिएगा। जी डेरिवेटिव ले रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। रैशनल फंक्शन है तो इस पर क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। दैट विल बी इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और फिर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, बाहर माइनस था तो अंदर वाली अलामत चेंज हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एंड पॉजिटिव 2x क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर। ये इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो हम u का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो u हमारे पास क्या है u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। अब हम u का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय डी एक्स ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, दैट विल बी इक्वल्स टू du बाय डी एक्स एंड पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन x का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 हो जाएगा। दोनों हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल हमें फाइंड क्या करना था, डी टी बाई डी यू फाइंड करना है, डी टी बाई डी यू डेट इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाय डी यू। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी यू। यहाँ पे हमें फाइंड आउट हमने क्या किया है, वो हमने डी यू बाई डी एक्स किया है। इसको जब हम उल्टा देंगे डी एक्स बाई डी यू करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3x स्क्वायर। तो इसको हमने उल्टा दिया क्योंकि हमें यहाँ पे डी एक्स बाई डी यू चाहिए था। वैल्यूज़ पुट करते हैं, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ये हमें गिवन दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड है जी डी टी बाई डी यू डेट इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाई डी यू 1/3x स्क्वायर। एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बना डी टी बाई डी यू माइनस 4, न्यूमिनेटर में कांस्टेंट है और कोई भी नहीं है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 3x इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये मज़ीद इससे सिंप्लीफाई नहीं होता। सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम चेक कर लेते हैं। -4 डिवाइडेड बाई 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। इसी तरह से एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो पेज नंबर 70 पे एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 5, वो आपके लिए होमवर्क है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करनी है। इसी तरह का क्वेश्चन है होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 70 पे। और हमें एग्जाम्पल दी गई है जी फाइंड dy बाई डी एक्स, एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीख चुके हैं, तो ये भी आपके लिए आपने खुद से सॉल्व करनी है। पेज नंबर 69 पे एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, ये भी आपने खुद से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि हम एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने कहा जी सिर्फ आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और आपको अगेन एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है, और इम्प्लिसिट फंक्शन को सामने रखते हुए ही वो उसको सिंप्लीफाई कर रहा है। उसमें कोई एंड पे जाके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट f डैश ऑफ x, उसका उसने डेरिवेटिव ले लिया f2 दस टू डेरिवेटिव ऑफ f एज वेल एज, ये मैं आपको करवा देता हूँ ये क्या है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो ये भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। पेज नंबर 68 पे एग्जाम्पल नंबर 1, ये भी आपने खुद से करनी है। 2 मैं आपको करवाऊँगा। पहले वाली एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल इससे पिछले जो पेजेस हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके करने की एग्जाम्पल्स हैं वो आपने उनको खुद से सॉल्व करना है। आइए अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल पे। देख ज़रा टाइम, ये कितने मिनट का क्लिप हुआ, कट करके देखें जी। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं, या एक्चुअली इसमें कोई इतना मुश्किल काम उसने नहीं किया हुआ। मैं आपको समझा देता हूँ कि उसने किया क्या हुआ है। पेज नंबर 68 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड dy ओवर dx इफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 5। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन देखें, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 5। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम डेरिवेटिव लेते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x डेट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5। वाई स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 2y बनेगा। अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव लगेगा तो ये आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -4 वेरिएबल का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, सो कांस्टेंट एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह आ जाएगा 2y dy ओवर dx प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4। ये इधर आके नेगेटिव हो गया, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया। 2y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, dy बाय dx 2y एज इट इज़ इसके साथ अभी मैं लिख रहा हूँ, तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा -x प्लस 2।
यहाँ से 2 कॉमन लिया तो माइनस एक्स प्लस 2 बच गया। ये आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2, अंदर मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2y, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। अब बुक में वो क्या कर रहा है, बुक में जो क्वेश्चन हमें गिवन दिया गया है ये तो हमने सॉल्व किया है इम्प्लिसिट फंक्शन के तौर पे, इज इक्वल्स टू 5। इसमें हम y को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, इसका जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको भी हमने 2 तरह से किया था, दोनों तरह से वहाँ पे आंसर हमारे पास डिफरेंट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर सेम आएगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये इधर आके माइनस हो गया, ये इधर आके प्लस हो गया। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x होल का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बुक वाला इन दोनों को भी अलग अलग सॉल्व करता है पावर रूल लेके, उसकी मदद से पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को भी। उसने f1 ऑफ x पॉजिटिव वाले को कहा है 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर रूट को, और f2 ऑफ x ये कहा है -5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर रूट को। तो हम जानते हैं कि जस्ट हमें इस पर क्या लगाना है, पावर रूल लगाना है, और इसको हमने सिंप्लीफाई करते जाना है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो बुक पे वो ये बता रहा है कि आप इसको इस तरह से सॉल्व करें, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 2 माइनस एक्स ओवर वाई। आप इनको इस तरह से अलग अलग, इसका डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव ले लें, तब भी आंसर हमारे पास यही आ रहा है। तो अगर आपका ये पेपर में क्वेश्चन आता है, आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करें, सबसे ईजीएस्ट वे है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको इन मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक्चुअल आंसर यहीं तक है, आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 2.4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी मोस्टली एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसमें हमारे पास जो है डेरिवेटिव पेज नंबर 65 पे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, उससे ऊपर एग्जांपल नंबर 6 है फाइंड डेरिवेटिव इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n, वेयर n जो है ये फ्रैक्शन में है। उससे पहले एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 4 इसकी पेज नंबर 62 पे चेन रूल के बाद जो एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 थी, ये हम डिस्कस कर चुके थे। जो बाकी इसकी एग्जांपल हैं 3, 4, 5 और 6, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे नेक्स्ट जो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके तमाम क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 66 पे एग्जांपल 1, 2, एग्जांपल नंबर 3 जो मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सेकेंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम टू सेम यही हैं। तो ये हमारे पास जो पेज नंबर 66 पे एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 हैं, इजी हैं, आपके लिए होमवर्क हैं। 3 मैं आपको करवा चुका हूँ। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन ये हम कर चुके हैं, इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी हम कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। तो ये सारा काम हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 के हवाले से। अब जो एक्सरसाइज 2.4 के हवाले से काम हमारा रहता है वो है जी पेज नंबर 62 पे एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, पेज नंबर 63 पे एग्जाम्पल नंबर 3 रहती है, फिर 64 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है और एग्जाम्पल नंबर 6 है। बाकी एक्सरसाइज 2.4 के रिलेटेड जितना भी काम था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।